उत्तर प्रदेश में अभी का सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में वक्त से पहले विधानसभा चुनाव होंगे? क्या 2027 में होने वाला सत्ता का संग्राम 2026 के आखिर में ही देखने को मिल सकता है? ये सवाल अचानक सामने नहीं आया है। बीते 2-3 महीने में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिली हैं, उसने इस चर्चा को गर्म कर दिया है। राजनीतिक पंडित हों या विपक्ष के नेता, यूपी में सबकी नजरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हैं। मुख्यमंत्री सुपर एक्टिव दिख रहे हैं। मई, जून और जुलाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 43 जिलों का दौरा कर चुके हैं। 18 मंडलों की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों तक वो खुद पहुंचे हैं। बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, मैनपुरी, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या और प्रयागराज, यूपी का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं, समीक्षा बैठकें या विकास परियोजनाओं का शिलान्यास न किया हो। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 3 महीने में प्रदेश के लोगों को 36,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें मिल चुकी हैं। राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि सीएम का ये सुपर एक्टिव मोड यूं ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता को लेकर विपक्ष के नेता अनुमान लगाने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जून में ही दावा किया था कि यूपी में समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी है। अखिलेश यादव के मुताबिक सरकार हर विधानसभा में सर्वे करा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर नवंबर 2026 में चुनाव कराए जाएं तो बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। सरकार ने माहौल बनाने और फीडबैक लेने के लिए खुद ही नवंबर 2026 में समय से पहले चुनाव कराने की अफवाह और चर्चा फैलाई है ताकि सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ही वो कोई अंतिम फैसला ले सके। इस बीच बीजेपी के एक आंतरिक सर्वे को लेकर भी मीडिया रिपोर्टों में दावे किए जा रहे हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये सर्वे नेशन विद नमो एजेंसी ने किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 52 से 67 सीटों तक का सीधा नुकसान हो सकता है और पार्टी 190 से 205 सीटों पर सिमट सकती है, यानी बहुमत के 202 के आंकड़े से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूपी में कई लोग कई मुद्दों को लेकर नाराज दिख रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर अलग अलग वर्गों का संतोष, नीट पेपर लीक का मामला, जमीनी स्तर पर थाना तहसील में सुनवाई न होना और E20 इथेनॉल नीति जैसे विषयों को लेकर वोटरों के एक हिस्से में नाराजगी दिखती है। अवध और पूर्वांचल के इलाकों में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना को लेकर भी समर्थकों में एक तरह की कसमसाहट देखी गई है। सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 30 से 35% मौजूदा विधायकों के सामने हार का खतरा है और इनके टिकट काटने की सलाह दी गई है। बीजेपी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कई विधायकों के टिकट काटे थे। इस बीच ये दावा भी किया जा रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दूसरे मुद्दों को लेकर हुए नुकसान की भरपाई और जनता के बीच उपजे असंतोष को खत्म करने के लिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे हैं। राजनीतिक विश्लेषक दावा करते हैं कि सीएम योगी के इन ताबड़तोड़ दौरों के पीछे राजनीतिक संदेश बिल्कुल साफ है। वो सीधे जनता के बीच जाकर अपनी सरकार के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं और समर्थकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान का आरोप है कि जिन जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं वहां जनहित के असली मुद्दे दबा दिए जाते हैं और सिर्फ शिलान्यास, लोकार्पण का मंच सजाकर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली हमेशा से फील्ड में रहकर काम करने की रही है। वो उस नेता की तरह नहीं है जो एसी कमरे से 11 बजे सोकर उठते हैं। जाहिर है उनका इशारा अखिलेश यादव की ओर रहा। समय से पहले चुनाव होने के दावे को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खारिज कर चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त से जुलाई में पूछा गया था कि क्या 2027 के शुरुआती महीनों में
प्रस्तावित जनगणना और विधानसभा चुनाव टकराएंगे, तो उन्होंने साफ किया कि चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है और जनगणना कानूनी। इसीलिए संवैधानिक प्रक्रिया यानी चुनाव अपने नियत समय पर ही होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, यूपी विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है और चुनाव नियत समय पर ही कराए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर जनगणना के तीसरे चरण को आगे या पीछे खिसकाया जा सकता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहले ही कह चुके हैं कि यूपी में चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, फिर भी अटकलें जारी हैं। यूपी के प्रमुख राजनीतिक दल तैयारी में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते हैं। सभी दलों ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के 100 से अधिक विधानसभा सीटों के हालिया दौरे की हर तरफ चर्चा है। हालांकि राजनीति के जानकारों का दावा है कि सीएम योगी के मुकाबले विपक्ष के नेताओं की रफ्तार अभी थोड़ी सुस्त नजर आ रही है। अखिलेश यादव की आखिरी बड़ी रैली मार्च में दादरी में हुई थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की आखिरी बड़ी जनसभा पिछले साल अक्टूबर में लखनऊ में हुई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनके कार्यकर्ता और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का समीकरण जमीन पर पूरी तरह तैयार है। राजनीति के जानकार आंतरिक सर्वे के हवाले से दावा कर रहे हैं कि पूर्वांचल और अवध के इलाकों में बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। वहीं जेन जी यानी नई पीढ़ी में जातीय समीकरणों को लेकर पुरानी धारणाएं बदल रही हैं। यही वजह है कि संगठन के सर्वे के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निजी टीम भी गांव-गांव जाकर विधायकों और सरकार की छवि पर अलग से फीडबैक जुटा रही है। जानकारों का दावा है कि यूपी में चुनाव अपने तय वक्त यानी 2027 में हो, तब भी बहुत वक्त नहीं बचा है। नेता ही नहीं बल्कि वोटर भी चुनाव के मूड में दिखने लगे हैं। अब सवाल यह है कि यूपी में बढ़त किसके पास है, इसे लेकर राय बटी हुई है। दावा तो ये भी है कि सभी प्रमुख पार्टियों में अलग अलग खेमे हैं जो अपनी ताकत दिखाने के लिए सही वक्त के इंतजार में हैं। ऐसे में कौन सबसे मजबूत है ये साफ नहीं हो पा रहा है। 2022 में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था तो 2024 में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस के साथ मिलकर उसने 43 लोकसभा सीटें जीती थी। अगर वो नतीजे विधानसभा चुनाव में रिपीट हो तो सरकार बदल सकती है, लेकिन तब से अब तक कहानी बहुत बदल चुकी है। गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया है, इसलिए कोई भी कैसा भी दावा करने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।